आज सबसे पहले दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जुल्करनैन भाई का, कि जिनकी बदौलत आज का मेरा सफ़र मुमकिन बना। वो इसलिए कि मुझे इस जगह के बारे में कोई भी मालूमात ना थी, रास्ता तो दूर की बात। जुल्करनैन भाई ही ने मुझे इस जगह के बारे में बताया और आने की दावत भी दी और अपने घर ठहराया भी, और मेहमान नवाजी के तमाम लवाजमात भी पूरे किए जिस तरह से किए जाते हैं, और मैं अपने आज के सफ़र का क्रेडिट भी इन्हें ही देना चाहता हूँ। अब इस वक्त मौजूद हूँ उरनाच बाज़ार में, जो कि कराची से तकरीबन 302 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सुबह के वक्त बाज़ार के खूबसूरत मनाजिर, ऐन चढ़ता सूरज सामने, मट्टी से बनी दुकानें सुबह की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। इसी बाज़ार में अगर आप दोपहर के वक्त आएंगे तो आपको सन्नाटा नज़र आएगा। इसकी बुनियादी वजह गर्म मौसम। आजकल दिन के औकात में यहाँ मौसम गर्म रहता है और रात के वक्त ठंड इतनी के बगैर ब्लैंकेट के रात गुजारना मुश्किल है। अब मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, और साथ ही साथ उन तमाम व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आज हम अपना सफ़र करने जा रहे हैं नंदोदम लांबी, जो वाक़ है उरनाच में। ख्वाह आप उरनाच बाज़ार से आ रहे हैं या उरनाच क्रॉस से, आपको आना है किली आलम खान और छुकली अला यारज़ई। फिर इसके बाद आएगा निंदोदम, और ये लांबी भी निंदोदम के करीब ही है। उरनाच से लांबी तक का कुल सफ़र 8 से 10 किलोमीटर पर मुहित होगा। आधा रास्ता ऑन रोड है और आधा रास्ता ऑफ रोड। किली आलम खान तक आपको सड़क ही मिलेगी, फिर इसके बाद कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है जो निंदोदम से होते हुए लांबी तक जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं उरनाच से किस जगह पर निकला हूँ आकर के, ताकि आपकी मज़ीद रहनुमाई हो जाए। व्यूअर्स देखें, ये रास्ता आ रहा है उरनाच से और ये रास्ता जा रहा है उरनाच क्रॉस को, लेकिन हमारा सफ़र है इस तरफ लांबी, तो हमने इस सड़क पे जाना है। और अगर आप उरनाच क्रॉस से आ रहे हैं तो आप इस सड़क पर सीधा भी जा सकते हैं, आपको उरनाच शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रैवलर्स को इन शॉप्स का बड़ा फ़ायदा होता है। इसकी वजह यह है कि एक तो हम रेस्ट कर लेते हैं, दूसरा इसी बहाने लोकल से मुलाकात, तीसरा पेट्रोल समेत खाने पीने की तमाम अशिया मिल जाती हैं। आपको अज़ाफ़ी बोझ उठाकर घूमना नहीं पड़ता। शहर से बाहर और बिल्कुल वीराने में जाते हुए इस तरह से शॉप नज़र आ जाए, वो भी थकावट के लम्हात में, तो मत पूछें क्या फीलिंग्स होती हैं। अभी आपको मैप पर गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आना है उरनाच क्रॉस और फिर वहाँ से आना है किली आलम खान और छुकली अला यारज़ई, और फिर इसके बाद नंदोदम से होते हुए लांबी। मगर यहाँ एक बात ज़हन नशीन कर लें, किली आलम खान तक तो ठीक है, आप मैप के ज़रिए आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो इसलिए कि यहाँ तक बाकायदा रोड मौजूद है।
मगर इससे आगे आप अकेले नहीं जा पाएंगे, तो मेरा मशवरा है कि आप लोकल को ज़रूर साथ ले लें, आपके लिए बेहतर होगा। इसकी बुनियादी वजह सारा कच्चा रास्ता है और मैप के ज़रिए नहीं पहुंच सकते। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। कैसी तबीयत है? इजाज़त है, आ जाऊँ? बिल्कुल आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये डब्बे किस चीज़ के नाम? घी है? घी नहीं है, हाँ, खाली? चावल चीनी। अच्छा, चावल चीनी वगैरह। अच्छा अच्छा, इसमें यह कि बंद भी रहता है, साफ सुथरा भी रहता है। अभी पहुंच चुका हूं किले आलम खान, और यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि सीधे हाथ की जो आबादी है इसे किले आलम खान कहते हैं, और जो उल्टे हाथ की आबादी है इसे छुगली अला यार जई कहते हैं। कोई भी फल आप बाज़ार से लेकर खाएं, यकीन करें आपको वो मज़ा नहीं देगा जो आपको इस तरह दरख्त से उतार कर खाने में आता है। इसका जायका ही अलग होता है। वैसे आप सब बाखूबी वाकिफ़ हैं कि बलूचिस्तान में खजूर बहुत ज़्यादा है, मगर किसी इलाके में ज़्यादा है और कहीं कम, मगर नज़र आपको सब जगह आएगी। लेकिन औरनाच में मेरी तवक्को से ज़्यादा खजूर के दरख्त हैं और एक वसीओ अरीज़ जंगल की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। वैसे भी अभी आपको तमाम दरख्तों पर खजूर लगी हुई नज़र आएगी, जो दौरान सफ़र किसी नेमत से कम नहीं। बज़ाहिर अगर आप लोकल्स को देखेंगे तो यकीन करें इनके पास कुछ भी नहीं, मगर हैरत इस वक्त होती है कि इनके पास जो भी हो वो पेश कर देते हैं। अभी ये भाई अपने घर के लिए खजूर उतार कर ला रहे थे, मुझे रास्ते में देखा तो बिना पूछे पेश कर दी। ये है इनका खलूस और बलूचिस्तान का असल चेहरा। सलाम है इन लोगों को। आगे पहुंचा तो ये बच्चा भी दरख्त से खजूर उतार रहा था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसके बावजूद इसने भी पूरी टोकरी मेरे हवाले कर दी कि आप जितनी भी खाना चाहें खा लें, और ये भी कहा कि ये साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। ये इस तरह से टोकरी लेकर दरख्त पर चढ़ते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही उतारते हैं। टोकरी या कपड़ा इसलिए कि खजूर ना ज़ाया होती है और ना ही ख़राब। शाबाश शाबाश। पकड़ो इसको, देखो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है। कैसे हैं आप? कैसे आप? ठीक है।
आप जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं इसकी खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन आपके सफ़र को हसीन बनाते हैं रास्ते के दिलफरेब मनाजिर जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि रास्ते के तमाम लैंडस्केप्स को अच्छे तरीके से कवर करूं और कोई भी सीन मिस ना होने पाए। नंदोदम लांबी के मायने भी बताता चलूँ। बलोच ज़बान में लांबी और उर्दू में किसी जगह पानी का जमा होना या छोटा तालाब या नदी में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी रुक जाता है और एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसे ही लांबी कहते हैं। नंदोदम लांबी इसलिए कि करीब जो आबादी है इसे नंदोदम कहते हैं। और एक हकीकत बताता चलूँ कि दरअसल ये उरनाच रिवर है और या उरनाच नदी कह लें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।